नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षर आप सभी का स्वागत करता हूं एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर बाय अक्षर सर। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर रहे हो। सभी के सभी मैं जानता हूं आप सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत ही अद्भुत करिश्माजनक तरीके से आप तैयारी में लगे हो, तैयारी में जुटे हुए हो और आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो हम आपके लिए हमेशा समक्ष आपके खड़े रहेंगे। ठीक है डियर, एज ए बैकबोन और कह सकते हो एज ए बैक बेंचर नहीं, बैक बेंचर तो नहीं भाई, ठीक है। मतलब एज ए बैक आपकी हमेशा सपोर्ट में हम हमेशा रहेंगे। ठीक है डियर, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो और पता कर सकते हो कि क्या चल रहा है भाई लाइफ में और क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। ठीक है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से दोबारा मुलाकात करके। अब क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेशन हमारा है, जैसे प्रीवियस ईयर का हमारा 2022 का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 40 क्वेश्चन आए थे भाई आपके, क्योंकि ये 2022 का जो पहला पेपर था जिसके अंतर्गत आपका क्या हुआ था भाई, जो आपका एग्जाम था वो किस में चेंज हो गया था, वो आपका चेंज हो गया था भाई, किसमें आपका 40 मार्क्स में। नहीं तो पहले कितने में आता आपका 60 मार्क्स में आया करता था 2021 तक, और 2022 का 2023 का आपका 40 क्वेश्चन आ गए थे किसके, एग्रीकल्चर के। मगर सिलेबस नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा बैच अभी चालू हो चुका है भाई। देखिए, आप अगर हमारे बैच लाइव ले सकते हो, आप बिल्कुल आसान तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, बिल्कुल आसानी तरीके से आप उसमें एग्जामिन कर सकते हो, देख सकते हो, डेमो ले सकते हो और फिर आप उसको बैच को परचेज कर सकते हो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी हरियाणा में, इंडिया में कहीं भी आप चले जाइए, अगर 6 ईयर का बैच सस्ता मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, हम आपको फ्री पढ़ा देंगे सभी को। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको इससे सस्ता बैच आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ आप इसको जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए और बिल्कुल क्वालिटी की स्टडी इतनी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है आपको, इतने बेहतरीन तरीके से एक एक अक्षर को एक एक बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है डियर, चलिए भैया ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्या, डियर, नया क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर है देखते हैं आप इसमें क्वेश्चंस कहाँ है। एग्रीकल्चर के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने। ठीक है डियर, कितने पे आएगा ये आपका मिलेगा, आई थिंक जहां तक मुझे लगता है 60 के बाद मिलेंगे, है ना। हाँ, यही है 60 के यानी 60 के बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ आ गया, देखिए आ गया। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हम डिस्कस करते हैं भाई, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए भाई, एक 1 स्क्वायर किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करें, 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई आपका, 1 किलोमीटर स्क्वायर आपका 100 हेक्टेयर के इक्वल होता है, यानी 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100 हेक्टेयर के बराबर बोल लो या 247 एकड़ के बराबर बोल लो। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर मैंने बता दिया आपको, ये 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप करवाए हुआ है। हाउ मेनी टेक्सचुअल क्लास, मैंने क्लास के अंदर बताया था टेक्सचुअल क्लास कितनी होती है हमारी, 12 टेक्सचुअल क्लास है। हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था भाई आपका, ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था क्लास के अंदर, और यही क्वेश्चन आपका अलग था जो किसी को नहीं आता था, सिर्फ आप लोगों को आता था, जो हमसे जिसने पढ़ाई की थी या हमने हमने जिनको पढ़ाया था। ठीक है डियर, विच वन इज नॉट है, नहीं है, मेडिसिनल प्लांट नहीं है, मेडिसिनल प्लांट नहीं है ये बताना है। मैंने क्या कहा, मेडिसिनल प्लांट नहीं है ये बताना है। तो मेडिसिनल प्लांट कौन सा नहीं है, अश्वगंधा आपका मेडिसिनल प्लांट है, सर्पगंधा आपका टेंशन के लिए, तुलसी वगैरह आपका, कांग्रेस घास ये आपका क्या वीड है, कांग्रेस घास क्या डियर आपका ये वीड है, ये आपका मेडिसिनल प्लांट नहीं है, नहीं है, नहीं है, मेडिसिनल प्लांट आपका नहीं है कांग्रेस घास, जिसको गाजर घास बोलते हैं। ठीक है डियर, ये आपका पाथिनियम हिस्टोफेरेसिस को बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रखना। इतना आसान क्वेश्चन, रेड रोट, काणा गन्ना, काणा गन्ना, काणा गन्ना, कोलेट्रम फल, कोलेटोट्राइकम फलकैटम, ये आपकी फंगस करती है। काणा गन्ना होता है, ये आपका सीड बोन डिसीज है, सीड के द्वारा ये फैलता है। अगर आपने काणे गन्ने की बुआई कर दी तो आपका गन्ना भी काणा ही उगेगा, यानी रेड रोट। ठीक है, इसका किसकी बीमारी है भाई, शुगर केन की बीमारी है, याद रखना, किसकी बीमारी है आपकी, शुगर केन की बीमारी है। ठीक है, इंसेक्ट हार्म द क्रॉप थ्रो, इंसेक्ट कैसे हार्म करता है किसी प्लांट को भाई, देखो रूट एंड सकिंग सैप बिल्कुल करता है भाई, रूट सकिंग सैप ये आपके सकिंग होते हैं, एफिड जैसिड ये सारे सकिंग सैप होते हैं। फोलेज बाय ईटिंग, कैटरपिलर वगैरह चबाते हैं खाते हैं, ये करता है भाई। डैमेज फ्लावर फ्रूट बडिंग, ये पोड बोरर, तुर पोड बोरर, आपके जो आपके बोलवॉर्म हो गए, ये सारे क्या करते हैं, डैमेज करते हैं फ्लावर को और फ्रूट, ऑल ऑफ दिस आएगा। यानी सभी के सभी क्या करते हैं, इंसेक्ट को सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करते हैं इंसेक्ट को, क्या करते हैं इंसेक्ट सभी सभी किसको करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, याद रखना। मीठा नीम, मुरैया कोंगिनी, इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं डियर, मुरैया कोंगिनी इसको क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता बोलते हैं। ये किस में यूज होता है, सब स्वीट्स में, यानी आपकी मिठाइयों में यूज होता है, नहीं, वेजिटेबल एंड कड़ी इसमें यूज होता है, वेजिटेबल यानी सब्जी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ग्रीन फॉडर में नहीं इस्तेमाल किया जाता।
ठीक है, आपका ब्रश वगैरह में नहीं। आधे बच्चों ने ब्रश लगाया था मगर आधे बच्चों ने कड़ी पत्ता लगाया था। अगर जी हमने जिसको बताया था उसने कड़ी पत्ता ही लगाया था। ठीक है, हमने क्लास के अंदर डिस्कस करा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई आपका, कर सकते हो आप इसको। ठीक है डियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ओए होए, इतना आसान और इतना मुश्किल क्वेश्चन कौन बताएगा अब इसका। 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को। बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है भाई, आपको बताया था मैंने। द मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, देखो पहली बार ही आया था जब, तो इन्होंने क्या माना था? ट्यूबवेल माना था। अब ये मान रहे क्या? कैनाल। तो हम क्या मान लेंगे इसको? कैनाल ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कैनाल ही मान लेंगे। ठीक है, अगर ये मानते हैं भाई, देखो अब हम दिखा देंगे, रिपीट कर देंगे क्वेश्चन भाई। देखो ये जो, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो ये दोबारा रद्द हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, रद्द हो जाता है, क्योंकि जब जितने भी क्वेश्चन पे वो लगते हैं ना आपकी, क्या जितने भी क्वेश्चंस के ऊपर आपके वो लगते हैं ना चैलेंजेस, वो सारे क्वेश्चन ये रद्द कर देते हैं। जैसे 9 क्वेश्चन पे चैलेंज लगा तो 91 में से आपका क्वेश्चंस पेपर निकाल देंगे, वो सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। ठीक है डियर, नहीं मानते वो। फाल आर्मी वोम, एक आर्मी वोम होता है, वो किस में लगता है? आपका वीट में लगता है। मिथेनिया सेपरेटा जिसको बोला जाता है। ये इस तरीके से खाता है जिस तरीके से ग्रेजिंग कर देता है, जैसे कैटल ग्रेजिंग करते हैं ना, जैसे गाय खा गई हो पूरी फसल को, इस तरीके से खाता है फसलों को। ठीक है, मगर फाल आर्मी वोम लगता है किसमें? आपका मक्के के अंदर। किसमें लगता है? आपका मक्के के अंदर, मेज के अंदर, याद रखना। फाल आर्मी वर्म किस में लगता है? मेज के अंदर। ठीक है, और आर्मी वर्म किस में लगता है? आपका वीट के अंदर, याद रखना। शेप ऑफ 1 एकड़, 1 एकड़ किला कैसे होता है भाई? रेक्टेंगुलर शेप होती है, सभी को पता है। रेक्टेंगुलर का किला होता है 198 इंटू 220 का होता है। ठीक है, 198 इंटू 220 का होता है आपका किला। ठीक है, याद रखना। आगे देखें, विच इज नॉट एन एक्वेटिक एंड मार्शी लैंड प्लांट। मार्शी एक्वेटिक एंड एक्वेटिक नहीं है, यानी पानी में रहने वाला नहीं है। वाटर हाइसेंट आइकोर्निया जिसको बोलता है ये है। एजोला पाइनाटा, एजोला आपका बायो फर्टिलाइजर राइस के अंदर, पैडी के अंदर इस्तेमाल होता है, बिल्कुल है। ठीक है, लिली, वाटर लिली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कमल का फूल बोल रहा है लिली को। कमल का फूल कहाँ खिलता है आपका? कहाँ खिलता है आपका? एक्वेटिक में ही खिलता है, यानी पानी में ही खिलता है। आपका प्याजी, ये आपका प्याजी जो है आपकी, ये वाइल्ड प्याज है, जंगली प्याज है, और ये आपकी पानी में नहीं उगती है, तो ये आपकी नहीं आएगी। इसका आंसर क्या आएगा? प्याजी आ गया। ठीक है, ठीक है, याद रखना इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट डेंजरस कलर ट्रायंगल के अंदर। देखो डेंजरस कलर अगर वैसे भी नॉर्मल पूछे ना, डेंजर कलर, डेंजर का साइन क्या होता है? डेंजर किससे डिनोट होता है? आपका डेंजर किससे डिनोट होता है? रेड से डिनोट होता है, कोई भी बता देगा भाई। तो डेंजर, द मोस्ट डेंजरस कलर फाउंड इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होता है भाई, ये पेस्टिसाइड पर इस तरीके से लगे होते हैं, कलर के डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस आपका यही है, रेड कलर। अगर जो नहीं भी आता होगा तो आप वैसे डेंजर से ही, मोस्ट डेंजर से, डेंजर का साइन किससे डिनोट होता है? रेड से ही डिनोट होता है, इससे आप कर सकते थे। ठीक है, याद रखना है। पैरासाइटिक वीड इन मस्टर्ड कितनी बार आ गया क्वेश्चन? पिछली बार भी आया था, जिसको ब्रूम रेप बोला गया था। ठीक है, मस्टर्ड ओरो ब्रेंचे, ओरो ब्रेंचे रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार? CLOS कितनी बार बता दिया? कस्कटा लोरेंथस ओरो ब्रेंकेस ट्रीगा। कस्कटा किस में लगता है? लूसन की स्टेम पर, लोरेंथस मैंगो, ओरो ब्रेंके मस्टर्ड पर और तंबाकू पर, और स्ट्रीगा किस में लगता है आपका? सोरगम और पर्ल मिलेट पर। मगर स्ट्रीगा का एक नाम क्या है? विच वीड भी बोलते हैं इसको। कस्कुटा को क्या बोलते हैं? डोडर बोलते हैं। ठीक है डियर, याद रखना। अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिसीज किस में लगती है? अर्ली एंड लेट ब्लाइट पोटैटो में लगती है। किस में लगती है डियर? अर्ली एंड लेट ब्लाइट किस में लगती है? पोटैटो। फ्लोवरिंग प्लांट, फ्लोवरिंग प्लांट है कोई ऐसा? नहीं, में नहीं कराया मैंने। सीरियल्स के अंदर नहीं लगती है, पल्स क्रॉप के अंदर नहीं है, इसके अंदर है ही नहीं पोटैटो, तो क्या करे इसका? ये है ही नहीं, वेजिटेबल नहीं लिखा इन्होंने, नहीं लिखा, तो क्या करेंगे इसका? नन ऑफ दिस करेंगे। ये क्वेश्चन सभी ने गलत कर दिया था। क्या सभी ने गलत कर दिया? क्यों? कोई सीरियल लगाया, कोई पल्स, क्योंकि सोचते हैं भाई नन ऑफ दिस, ये होना ही नहीं चाहिए, तो नन ऑफ दिस ही इसका आंसर था। ठीक है डियर, क्योंकि ये पोटैटो में लगता है डियर। ये कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन डालते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन गलत कहते हैं वही। तो एग्जामिनर क्या करता है भाई? एग्जामिनर का काम है ज्यादा से ज्यादा भीड़ को अलग कर देना। वो भीड़ कैसे अलग करता है? ऐसे आसान क्वेश्चन को कंफ्यूज बना देगा, ताकि बच्चे उसको देखे, और जो जिसने समझ से किया वो तो कर पाएगा, और जिसने वैसे ही कर दिया, तुक्का मार दे, वो तो खत्म, आउट हो जाएगा, तो पहले अगले क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पहले ही एक एक क्वेश्चन पर सारी गाड़ी टिकी रहती है। ठीक है डियर, तो हम इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज ना हो। कोई कंफ्यूज कर देगा किसको? एग्जामिनर को, खुद कंफ्यूज ना हो। ठीक है डियर, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, याद रखना। ओके डियर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड कहाँ पर आपका? एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर आपका? ये आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक, ये आपका कहाँ है? करनाल के अंदर है। कहाँ भाई? आपका करनाल के अंदर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्च और नेशनल डेयरी रिसर्च, NDRI। NDRI की बात कर रहे हैं, NDRI। पता है NDRI कहाँ पर है? करनाल के अंदर भाई। NDRI कहाँ पर है आपका? करनाल के अंदर है, सभी को पता है ये बात तो। ठीक है, MSP डिक्लेयर फॉर, MSP कितने पर डिसाइड होता है भाई? 23 करोड़ पर होता है। 7 5 7 3 2, 7 5 7 3 2, इतनी फसल होती है। 7 सीरियल होती है, 5 पल्स होती है, 7 ऑयल सीड होते हैं, 3 फाइबर होते हैं, 2 अदर होती है। 7 और 5, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना होंगे? 14 और 8 हो गए कितना? 14 8, 14 और 8, 7 5 7 3 एक होगा। हाँ एक है, 7 5 7 3 1, एक होती है शुगर केन, एक होती है आपकी शुगर क्रॉप, शुगर केन। ठीक है, जिसको FRP बोलते हैं। ठीक है, उस पर FRP मिलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है वो।
ठीक है डियर। तो क्या आएगा इसका 23 क्रॉप आएगा। मैंने 23 ही कराया था, कुछ क्वेश्चन ने कुछ बच्चों ने 22 कराया था, तो 22 क्वेश्चन गलत हो गया था। मैंने क्लास के अंदर 7 5 7 3 1 23 ही कराया था और 23 ही इसका आंसर था। ठीक है डियर, तो 23 आएगा इसका आंसर, यानी 23 याद रखना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय नेमेटोड्स। नेमेटोड्स क्या होते हैं डियर? नेमेटोड्स एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल लिविंग थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल इफेक्ट नेमेटोड, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी धागों की तरह सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि आपके कहाँ पर इफेक्ट करता है? सीरियल में भी इफेक्ट करता है, वेजिटेबल में भी इफेक्ट करता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा। यानी नेमेटोड ये आपके सभी को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं आपके। ठीक है, मेनली आपके रूट में करते हैं, रूट में अटैक करता है सबसे ज्यादा। ये नेमेटोड कहाँ अटैक करता है? सबसे ज्यादा रूट में अटैक करता है। और सबसे ज्यादा फसल कौन सी आपकी? सबसे ज्यादा ये टोमेटो के अंदर अटैक करता है। किसमें करता है? टोमेटो के अंदर। या नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए वीड ऑफ खरीफ। खरीफ का वीड नहीं है। नाइजेरिया वनवासी तैन था, मैं पढ़ने को फ्लैरिस माइनर आइकोनिया आइको, खरीफ का नहीं है। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए वीड ऑफ, खरीफ का नहीं है, खरीफ का नहीं है बताना है, यानी रबी का होना चाहिए। रबी का क्या है? ये रहा फ्लैरिस माइनर, रबी का है, ये रहा। विच ऑफ दिस इज नॉट ए वीड ऑफ खरीफ, खरीफ का नहीं होना चाहिए। तो आसानी से बता सकते हैं फ्लैरिस माइनर किस में लगता है? वीट में लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? गेहूं का मम्मा, मुंडुसी इसको बोला जाता है, गुली डंडा इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपका किस में लगता है? मेनली आपका वीट में लगता है। वीट कौन से सीजन की है? सबसे ज्यादा ये एसोसिएटेड वीट है, सैटेलाइट वीट है, मिमिक्री वीट है, किसका? आपका वीट का, गेहूं का। और मैंने सब कुछ ये बात आपका वीट के अंदर आपका डिस्कस किया हुआ है सारी चीजें। ठीक है डियर, तो आप पता कर सकते हो इसके अंदर। तो क्या आएगा इसके अंदर? फ्लैरिस माइनर आ सकता है। क्लास लगाओगे तो आपको सब कुछ पता लगता रहेगा। ठीक है डियर, देखिए, हाउ मेनी सोयल सैंपल फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ ऑफ द सोil टेकन फ्रॉम द, नया और काट नया बगीचा बनाने के लिए कहाँ से हम कितने जगह से सैंपल लेना चाहिए? तो 7 जगह से लेना चाहिए, इसका आंसर रहेगा। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन था ये। ये काफी टिपिकल क्वेश्चन था। ठीक है डियर, तो आपका बोल सकते हैं 7 जगह से लेते हैं इसको। ठीक है, विच हैंड टूल इज नॉट यूज इन द फील्ड में नहीं यूज करते हैं। फील्ड में आपका स्पेड कस यूज करते हैं, व्हील हैंड होइज भी यूज करते हैं, सिकल भी। गेत्ती नहीं यूज करते। गेत्ती होता है जो वो होता है ना, इस तरीके से मारते हैं जब कभी भी फर्श डल रहा होता है या आपका लेंटर डल रहा होता है, तो उस टाइम हम इस तरीके से मारते हैं। ठीक है, उसको गेत्ती बोलते हैं। तो गेत्ती आपका घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखना। विच रिलेशन डज नॉट गो होल्ड गुड, नहीं है, ठीक नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो सारे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका आंसर ये था, क्योंकि ZnSO5 कुछ नहीं होता है, SO5 कुछ नहीं होता है। वैसे ये क्वेश्चन गलत ही है, ये दोनों आपके, ये और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में आपका कंफ्यूजन था, तो ये आपका ये माना गया इसका। ZnSO4 तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, याद रखना इतनी बात। आगे देखें, सोइंग ऑफ मेज कैन नॉट बी डन बाय ट्रैक्टर। इसके द्वारा सोइंग ऑफ मेज नहीं करते। देखो ये क्वेश्चन गलत था। सोइंग ऑफ मेज, सोइंग यानी सोइंग के लिए क्या नहीं यूज करते हैं? देखो सोइंग के लिए आप कभी भी चीजल प्लो यूज नहीं करते। इसका आंसर तो वैसे ये आना चाहिए, चीजल प्लो कभी भी सोइंग। मगर या तो अगर ये यहाँ सोइंग की जगह कल्टीवेशन लिखता ना, तब सही मान लेता मैं इसको, क्योंकि इसने इसका आंसर दिया न्यूमेटिक प्लांटर। न्यूमेटिक प्लांटर आपका मस्टर्ड वगैरह जो छोटे बीज होते हैं ना, उसको सोइंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूमेटिक प्लांटर किसको किस में इस्तेमाल किया जाता है भाई? जो छोटे बीज होते हैं, जो स्मॉल सीड्स होते हैं, उसको सोइंग करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है भाई आपका। ठीक है डियर, इसको आपका इस वजह से इसका चीजल प्लो नहीं आएगा इसका आंसर, चीजल। ठीक है, तब मैं माना था चीजल प्लो। वैसे तो इसका चीजल प्लो तो आपका प्लोइंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? प्लोइंग के लिए, सोइंग के नहीं, प्लोइंग के लिए इस्तेमाल होता है चीजल प्लो। तो सभी बच्चों ने चीजल प्लो ही लगाया था, पर इन्होंने क्या माना? न्यूमेटिक प्लांटर माना है, क्योंकि न्यूमेटिक प्लांटर आपको छोटे बीज को डालने के लिए यूज होता है, बड़े बीज को नहीं, जैसे मक्का का बड़ा बीज होता है। ठीक है, याद रखना। विच इज नॉट ए डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस ट्री वो होता है, यानी जो पत्ते झड़ते हैं जिसके, यानी पत्तेझड़ में जिसके पत्ते झड़ते हैं उसको डेसिडुअस ट्री बोलते हैं। ठीक है, और जिसके नहीं झड़ते उसको नॉन डेसिडुअस बोलते हैं। तो याद रखना भाई, जो मलबेरी के भी झड़ते हैं, पॉपुलर के भी झड़ते हैं, महानीम के भी झड़ते हैं, कैसूरीना, कैसूरीना इसको जोड़ तोड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ तोड़ भी बोलते हैं। ये एक डेसिडुअस ट्री नहीं है, नहीं है बोल रहा है मैंने डियर, नहीं है। ये सारे डेसिडुअस ट्री है डियर, ये सभी यानी इनके पत्ते झड़ते हैं, इसके नहीं झड़ते। किसी कैसूरीना हिल एरियाज के अंदर ये आपको पान मिलता है, हिल एरियाज में आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है डियर, याद रखना। विच वन ऑफ दीज आर नॉट प्लांट बेस्ड ओल सीड केक। ओल सीड केक नहीं है, इनमें से ओल सीड केक नहीं। कैस्टर यूज करते हैं, मस्टर्ड यूज करते हैं, ओल सीड केक क्या? प्लांट बेस्ड। ठीक है, नीम, करंज, महुआ ये यूज करते हैं भाई। कॉटन, सनफ्लावर, ये प्रेसमड और जिप्सम, ये तो भाई फर्टिलाइजर हो गए। प्रेसमड और जिप्सम ये तो बाय प्रोडक्ट होते हैं। जिप्सम वगैरह आपका अल्कलाइन में यूज होते हैं। ये आपका ओल सीड नहीं है। तो क्या आएगा? प्रेसमड और जिप्सम। आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आंसर कर सकते हो। जिसने सोल की क्लास मेरी लगाई है वो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है डियर, आगे देखिए,
विच केमिकल शुड नॉट बी स्प्रेड बाय ड्रोन, ड्रोन के द्वारा केमिकल कौन सा स्प्रेड नहीं किया जाता है। देखिए देखो ड्रोन जो होता है, जैसे मैंने ड्रोन का इस्तेमाल करा, ये खेत है, ये अगला खेत है, ये बी बंदे का खेत है, ये ए बंदे का खेत है। तो देखिए जब भी कभी भी हम ड्रोन से हम फर्टिलाइजर डालते हैं ना, यानी फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं, तो हवा चल रही होती है। मान लेते हैं इसमें ये आपने इसने वीट लगाया हुआ है, गेहूं लगाया है, और चीनोपोडियम एल्बम ज्यादा लगा हुआ है। चीनोपोडियम एल्बम क्या बोलते हैं, चीनोपोडियम एल्बम होता है बथुआ, बथुआ लगा हुआ है, बथुआ ज्यादा लग गया, जंगली बथुआ लग गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए 2,4-D लगाया हुआ है। क्या लगाया, 2,4-D लगाया हुआ है। ठीक है, क्या लगाया, 2,4-D। यहाँ पर अलग मस्टर्ड फसल लगी है, या मान लो यहाँ पर आपकी कॉटन लगा रखी है। क्या लगा रखी, कॉटन लगा रखी है, कॉटन की कटाई होनी है जैसे मान ले, ठीक है। और इसमें इसने 2,4-D लगा दिया, तो ये क्या होता है, हवा के थ्रू, यानी एयर ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एयर ड्रिफ्ट। तो एयर ड्रिफ्ट जब ड्रोन से आप इसको फर्टिलाइजर को करेंगे, ड्रोन से इस वीड को डालेंगे, वीडीसाइड यानी हर्बिसाइड को डालेंगे, तो क्या होगा, इस खेत में भी चला जाएगा हवा के थ्रू। तो यहाँ पे ये वाली फसल क्या है, सेंसिटिव है इससे, तो क्या हो जाएगी, यहाँ वाली फसल भी खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं एयर ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं हर्बिसाइड ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड, इसको हर्बिसाइड ड्रिफ्ट बोला जाता है डियर। क्या बोला जाता है, इसको हर्बिसाइड ड्रिफ्ट बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रखना। और ये किसका काम करता है, वीडीसाइड, यानी ड्रोन के द्वारा विच केमिकल शुड नॉट बी सेपरेट बाय ड्रोन, ड्रोन में क्या नहीं डालते भाई अपा, वीडीसाइड नहीं डालते। क्या नहीं डालते, वीडीसाइड इसके अंदर नहीं डाला जाता है, वीडीसाइड इसके अंदर नहीं डाला जाता है इसके अंदर। ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। आगे देखिए, आगे क्या भाई, डैसी साइमन इज द यूनिट ऑफ, डैसी साइमन किसकी यूनिट है भाई, डैसी साइमन किसकी यूनिट है, ये याद करने का है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ऑफ सॉइल, इसकी यानी ईसी की वैल्यू का है। और ईसी वैल्यू कितने पे डिनोट होती है, 4 पे डिनोट होती है। ठीक है, याद रखना। लिक्विड नैनो यूरिया, नैनो यूरिया यानी यूरिया किसका है भाई, आपको पता ही है भाई, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं। यूरिया किसका, नाइट्रोजन मिलता है यूरिया से। ठीक है, ये आपका 95% एफिशिएंट है, ये इफ्को के द्वारा बनाया गया है। इफ्को के द्वारा, इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन यूनिट के द्वारा लिक्विड नैनो का निर्माण किया गया है। ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ये आपका जो पहले आपका 45 केजी का बैग आता था, 45 केजी का जो बैग आता था, वो अब ये आधे ml की बोतल का, यानी कि यानी आधे लीटर की बोतल के अंदर ही आ जाता है। आधे लीटर की बोतल, ml नहीं लीटर, ठीक है, मिली लीटर की बोतल के अंदर, यानी 500 ml की बोतल के अंदर यही कंसंट्रेशन इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, इसको लिक्विड नैनो यूरिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इंसेक्ट प्रोसेस, लेग बताने, विंग बताने और बॉडी पार्ट। इसके बॉडी पार्ट 3 भागों में डिवाइड है, तो 3 तो ये सभी आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे विंग, विंग 2 पेयर होते हैं। विंग या तो ये होगा, या तो ये होगा, या ये होगा। आगे क्या, लेग, लेग के कितने पेयर होते हैं, एक पेयर तो होएगा नहीं, तो ऐसे कट जाता है। इसका आंसर ये आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। एक पेयर ऑफ लेग हो सकता है क्या किसी का। ठीक है, 2 पेयर विंग होते हैं, और ये है इसका आंसर। यानी कोई भी इंसेक्ट होता है एंटोमोलॉजी के अंदर, 3 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, 3 पेयर लेग के होते हैं, यानी 6 लेग होती है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, और आपकी 3 हिस्से में बटी होती है इसकी बॉडी, यानी 3 बॉडी सेगमेंट होती है, यानी 3 हिस्से में इसकी बॉडी बटी होती है, 3 बॉडी पार्ट्स। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ दीज इंसेक्ट आर नॉट ए फार्मर फ्रेंड, फार्मर फ्रेंड नहीं है, फार्मर फ्रेंड नहीं है, ये बताना है। देखिए ये जो लेडी बर्ड बीटल है, प्रेइंग मेंटिस और स्पाइडर, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंसेक्टिसाइड, यानी छोटे इंसेक्ट को खाने में, उनको मारने में। काइसोपर्लिया एनेसियस ट्राइकोग्रामा, ये भी यूज करते हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, सिस्टिड फ्लाई, रोबर फ्लाई, ये भी यूज करते हैं। ये जो व्हाइट ग्रब, व्हाइट फ्लाई, ब्लिस्टर बीटल है ना, ये आपके क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ये क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ये फार्मर के फ्रेंड नहीं है। व्हाइट फ्लाई कॉटन को कितना सारा नुकसान पहुंचाती है। व्हाइट ग्रब ग्राउंडनट के अंदर कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लिस्टर बीटल आपका, ब्लिस्टर बीटल पे आपका काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है काफी। ठीक है डियर, ये आपका उसके अंदर, ये सीरियल्स के अंदर। ठीक है डियर, तो ये आपके हानि, ये फार्मर का फ्रेंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो क्वेश्चन को एग्जामिन करके, क्वेश्चन को देख रेख के भी आप इसको ठीक कर सकते थे भाई, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है डियर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, विच ग्रास इज यूज्ड एज अ फोडर ग्रास फॉर फीडिंग लाइव स्टॉक। बताइए, फीडिंग लाइव स्टॉक में लेमन ग्रास नहीं करते, रोशा घास नहीं करते, नट ग्रास नहीं करते, हाइब्रिड नेपियर ग्रास, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर। आपकी शुगर केन और नेपियर ग्रास दोनों रिटर्निंग क्रॉप है, तो ये आपको मैंने बताया था। नेपियर ग्रास जो होती है आपकी फोडर के लिए इस्तेमाल की जाती है। एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, परप्यूरियम बोलते हैं इसको, परप्यूरियम। ठीक है, फैगोपाइलम परप्यूरियम। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, हाइब्रिड नेपियर ग्रास, ये रटून क्रॉप है। कैसी है भाई आपकी, रटून क्रॉप है, याद रखना। ठीक है यार, इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या बोलना चाह रहा है, विच इज नॉट एट ऑल ट्रैक्टर ऑपरेटेड इंप्लीमेंट। ट्रैक्टर पे नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है ट्रैक्टर पे,
सब सोलर लगता है, लेजर कसोला, अरे कसोला तो हाथ से लगता है, हैंड से यूज होता है, हैंड से यूज होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, यही आ गया, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आ गया कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसान तरीके से आप बिल्कुल लगा सकते हो, जो इम्प्लीमेंट वाला चैप्टर पढ़ सकते हो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है डियर। ये बताया था, जब भी मैं अर्थवॉर्म बताता हूँ तो बताता एक सबसे ज्यादा स्पीसीज है अर्सीनिया फोर्टिडा, अर्सीनिया फोर्टिडा। ये वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, जब इससे खाद बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, जब आपकी अर्थवॉर्म से खाद बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, तो अर्थवॉर्म से, ठीक है। अर्सीनिया फोर्टिडा सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, ठीक है। विच इज नॉट ए वैरायटी ऑफ बाजरा, बाजरा की वैरायटी एचएचबी, एचएचबी देखो क्या है ये, एचएचबी सभी दिया तो हुआ है, आप इसमें पहचान नहीं है, डीबीडब्ल्यू ये आ गई, ये आपकी वीट की वैरायटी है, डीबीडब्ल्यू इसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। इसमें क्या पहचानना था बताओ, इसमें सामने तो इन्होंने दिया हुआ साफ साफ बताया भाई, इसमें बस आंसर लगाओ आप, आपको आना चाहिए एग्जामिनर, देखो ऐसे ट्राई करता है एग्जामिनर। सल्फर इज यूजफुल फॉर, बताया था सल्फर जब भी पढ़ाता हूँ। अनियन एंड गार्लिक ओनली, नहीं, अनियन एंड गार्लिक के अंदर पंजेंसी क्रिएट करता है, तीखापन देता है, ठीक है। रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल, जैसे जिप्सम हो गया, जिप्सम में यूज होता है भाई, जिप्सम में प्रॉब्लमेटिक सोइल के अंदर सल्फर। ओल्ड सीड क्रॉप के अंदर, पल्स क्रॉप में यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज आएगा। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई आपका, ठीक है। सल्फर इसमें यूज होता है, ठीक है यार। आगे देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोबारा, बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अमंग द बासमती राइस बतानी है। बासमती राइस अब अलग, एक ही अलग दिख रही है इसमें, उसमें भी आपको वैरायटी अलग ही दिख रही थी, इसमें भी एक ही वैरायटी अलग दिख रही है, कौन सी, CSR 30, CSR 30 ये आपकी है भाई बासमती राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बासमती राइस, कौन सी आपकी, CSR 30, CSR 30 आपकी बासमती राइस है, ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। आगे क्या, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा डियर, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग, ये मैंने करवाया था उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बफेलो सबसे ज्यादा यहीं पर है, सबसे ज्यादा बफेलो की प्रोडक्शन, यानी सबसे ज्यादा बफेलो की मैनेजमेंट यहीं की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे ज्यादा बफेलो की प्रोडक्शन कहाँ पर आपकी, तो और सबसे ज्यादा मिल्क भी कहाँ पर जनरेट होता है आपका, बफेलो, और सबसे ज्यादा लोग बफेलो ही पालना पसंद करते हैं ठीक है। एक तो डिसीज रेसिस्टेंट होते हैं और ज्यादा दूध देती है एज कम्पेयर टू गाय या कैटल, ठीक है डियर, याद रखना। फुट एंड माउथ डिसीज बताया था, वायरल डिसीज है भाई आपकी, वायरल डिसीज है फुट एंड माउथ, किस में होती है, कैटल में होती है, वायरल डिसीज है, वायरस से होती है, कितनी बार बता दिया, कैटल के अंदर। इसको खुर पकार, मुंह पकार रोग बोलते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है इसी को बोलते हैं खुर पकार और मुंह पकार रोग, ठीक है, किसका, कैटल का, ठीक है डियर, याद रखना। साहिल गिरासिन से, फिर यही आ गया, मिल्क पर्पस के लिए भाई, क्या कैटल की ब्रीड है, काऊ की ब्रीड है। साहिवाल सबसे बेस्ट और सबसे मीठा दूध, सबसे बेस्ट और सबसे मीठा दूध पाकिस्तान से ही है, बेस्ट, और स्वीट मिल्क मिलता है इससे, क्या मिलता है, स्वीट मीठा दूध मिलता है, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा लोग यही पालना पसंद करते हैं, साहिवाल सबसे बेस्ट यही आपकी, ठीक है डियर, याद रखना। विच इज नॉट ए इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ हरियाणा, हरियाणा का क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है, बताइए। हरियाणा का क्रॉपिंग, बाजरा के बाद भी लगा देते हैं, खरीफ का है, रबी का है, खरीफ का, रबी का, खरीफ का, रबी का, ये क्या, खरीफ का, फिर राइस, राइस तो कभी भी नहीं लगती भाई, राइस तो कभी, अभी राइस काट के राइस थोड़ी ना लगा सकते हैं, राइस एक सीजन में लगते हैं आपका, किस कौन से, ओस अमन, अमन सीजन के अंदर लगते हैं, अमन कौन सा सीजन होगा आपका, खरीफ सीजन होता है आपका अमन, ठीक है ना डियर। तो राइस, राइस क्या करिए, राइस, राइस इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, राइस, राइस इसका आंसर रहेगा, ठीक है डियर, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ग्रीन मैन्योर क्रॉप नहीं है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप नहीं है इनमें से, देखिए मूंग है भाई, जितनी भी आपकी ये दाल होती है, लेग्यूम्स क्रॉप होती है, वो सारी ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है। इनमें से लेग्यूम नहीं है, कौन सी, कॉपी आपकी है, टैचा तो है ही है, बार्ले, बार्ले आपकी सीरियल क्रॉप है, ये लेग्यूम क्रॉप नहीं है, ये सीरियल है, ठीक है डियर, ये सीरियल क्रॉप है, ये लेग्यूम क्रॉप नहीं है। तो ये था हमारा क्या 2022 का क्वेश्चन पेपर, मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया बिल्कुल आसानी से। मेरे ख्याल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका नहीं पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ आपको पढ़वाया हुआ था, ठीक है डियर। आई होप को आपका सभी को ये समझ आया होगा, और आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हो भाई हमारे बैच के अंदर, अगर आपको पसंद आती है हमारी क्लासें, नहीं तो आप फ्री कंटेंट में भी पढ़ सकते हो, फ्री कंटेंट भी हम यूट्यूब के बुक काफ़ी डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पैसों के लिए चिंता मत कीजिए, आप एक बार क्वेरी लीजिए, क्वेरी करने के बाद अगर आपको संतुष्टि होती है तभी आप इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है डियर। हम किसी का कोई नाजायज पैसा किसी का नहीं लेंगे, ठीक है, हम सिर्फ उतना ही चार्ज करते हैं जितना हमारा प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है डियर। आज के लिए आप इतने ही पढ़ते हैं, बाकी हम आपसे क्लास में मिलते रहेंगे, अगली क्लास में के अंदर हम मिलते रहेंगे, 2023 का पेपर आपके सामने सोल्व करेंगे। आज हमारा 2022 का पेपर सोल्व हो चुका है, ठीक है डियर। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलते हैं। अपने घर में आप इसी तरीके से खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिए, ठीक है डियर। अभी अभी आप मजे से पढ़िए, और आपको अगर कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कॉल नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है डियर। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, और क्या सही हो नारा, ओके डियर।